दोस्तों, अगर आपको मौका मिले कि आप वो ज़िंदगी चुन सकते हैं जो आपको पसंद है, तो क्या तब भी आप यही जीवन चुनेंगे जो वर्तमान में आप जी रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो के माध्यम से हम इसी पे बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं। सबसे पहले एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि एक छोटा-सा बच्चा है अगर अपने स्कूल में जाता है और उसे आम बहुत पसंद है। बाकी बच्चे कहते हैं कि आम से बढ़िया सेब होता है। तो धीरे-धीरे उसके मन में आम की अपेक्षा सेब ज़्यादा पसंद आने लगेगा। तो कई बार होता है कि जो फैसले हो लेते हैं, हम खुद लेते हैं, किसी ने कहा नहीं, सबने अपना ओपिनियन बताया था। लेकिन जो फैसले लेते हैं, वो फैसले हमारे होते नहीं हैं, वो प्रभावित होते हैं कि यहाँ पे बच्चा जो है, अपने स्कूल के सारे बच्चों से प्रभावित हुआ है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं होता है। कोई भी सोच, कोई भी धर्म, कोई भी फैमिली की बातें कुछ नहीं होती। जब यहाँ इस संसार में, इस जीवन में बच्चा आता है, तो अपने माँ-बाप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से और मीडिया और एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से जो भी सारी चीज़ें सीखता है, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में स्टोर होती जाती हैं। सपोज़ करो कि कोई बच्चा अगर बड़ा होता है, उसको कई बार सुने होंगे कि ट्यूशन्स वगैरह कर लीजिए या किसी बच्चे को पढ़ाइए या पूछिए कि वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो उसका अपना उत्तर कुछ भी नहीं होता है। वो कहेगा कि भई मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, मतलब जो जो उसकी पृष्ठभूमि रहेगी, जो उसके माँ-बाप सिखाए रहेंगे या जो आस-पास होता रहेगा, जो सबसे प्रभावित करेगा, वही चीज़ वो बनना चाहेगा। जैसे कई बच्चे से पूछिए जिनको गाड़ियाँ पसंद है, तो वो कहेगा कि मुझे मान लो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए या पसंद है। तो उसके बैकग्राउंड में सोचिए कि बीएमडब्ल्यू पैदा हुआ था तो नहीं थी सारी चीज़ें। वो कहाँ से आईं? क्यों आईं? क्या वो उस परिस्थिति में होता तब भी उसकी अलग परिस्थिति में होता तब भी आती? तो एक जेनेटिक होता है, जो जीन होता है हमारा, और एक एनवायरनमेंट होता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे जीवन पे। अगर हम स्वतंत्र, फ्री विल की बात होती है ना, कि स्वतंत्र इच्छा की बात होती है, हम तो स्वतंत्र हैं, अपनी जो भी अ, डिसीज़न है वो हम अपनी इच्छा से लेते हैं। ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या अपनी इच्छा से लेते हैं? जितने एडवर्टाइज़मेंट चलाए जा रहे हैं, पूंजीपतियों के जितने भी काम हो रहे हैं, क्या आप करते हैं? आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि घूमने का, ब्लॉग बनाने का, नई जगहों पे जाने का, वर्ल्ड घूमने का, इंडिया, भारत ये सारी चीज़ें न्यू हैं अभी। इसके अलावा भी कपड़ों में, ट्रेंड में देखो, तो नया-नया ट्रेंड आता है, तो कहीं ये वाला, कहीं नाम नहीं लेना चाहेंगे, अलग-अलग फैशन हर 2 महीने में आ रहा है। वो कहाँ से आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें सही हैं? आईफ़ोन का टैब वो है कि आईफ़ोन बड़ा अच्छा होता है, आईफ़ोन को लेके लोग कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी खुद की हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है आपकी। ये समाज द्वारा, ये एडवर्टाइज़मेंट से डाली गई हैं दिमाग में कि आप खरीदो। इसी के लिए तो ईएमआई कर दी गई है कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ईएमआई दो, साल भर में दो, 6 महीने में दो। इससे क्या हो रहा है? किसका फ़ायदा हो रहा है? सिर्फ़ कंज़्यूमर बन के रह गए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ही मायने रखती हैं। हम अपने मूल टॉपिक की बात कर रहे हैं कि यू आर नॉट लिविंग योर ओन लाइफ़। इसका यही मतलब है कि क्या जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपकी हैं? आँखें बंद करिए और पूछिए खुद से कि मेरी खुद की इच्छा क्या है? क्या सच में मैं ये करना चाहता हूँ जो आप कर रहे हैं? या दबे मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ है जो आप वो करना चाहते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं,
हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि यहाँ से निकलेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन क्या ये परिवार के दबाव के नाते नहीं है? क्या ये समाज के दबाव के नाते नहीं है? मेरे हिसाब से अगर 95% चीज़ें हटानी हो तो सिर्फ एक चीज़ हटा दो, वो है समाज। समाज का डर। ये क्यों होता है? शुरुआत से ऐसा है कि रिजेक्शन मिलेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी है कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे भाई, क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा? आपको तो कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन आपके सारे डिसीजन प्रभावित हैं इसी बात से कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसी के चक्कर में कितने बच्चों के लाइफ बर्बाद हो गई, कितने माँ बाप जबरदस्ती कर लिए। जबरदस्ती उनको भी नहीं पता है, सही पूछो तो। उनको लगता है कि समाज ने जो परिभाषा दी है उसकी अपनी तो है नहीं, बच्चे की अपनी तो है नहीं। सक्सेस की परिभाषा जो समाज ने दी है कि वर्तमान में रीजनल होता है, जैसे यूपी बिहार में तो सरकारी नौकरी ही भाई सक्सेस का पैमाना है। सरकारी नौकरी नहीं है तो सब बेकार है। दूसरे स्टेट में जाओगे तो बिजनेस या कुछ और है। ज्यादातर चीजें यही हैं, कुछ ना कुछ अपना बना लिए हैं कि ये नहीं मिला तो आप सक्सेस नहीं। शादी नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं हो, शादी नहीं हुई तो सक्सेस नहीं हो, बच्चे नहीं हुए तो सक्सेस नहीं हो। ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? आपकी अपनी बनाई नहीं है दोस्तों। और ये सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए है, एक चलता रहे सिस्टम। लेकिन इसी लूप होल में फंसकर ज्यादातर आदमी बिल्कुल परेशान हैं। सुबह शाम काम कर रहे हैं, रात में थके हारे आते हैं, रील चलाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वही काम। मशीन हो गए, रोबोट हो गए, सिर्फ इस नाते कि सब चलता रहे, बस चल रहा है। तो ये बहुत गहराई वाली बात है दोस्तों। इसका जो टाइटल है ये किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि आपको इनविटेशन है कि आप अपने आप को जान रहे हैं कि नहीं। एक नॉर्मल लाइफ होती है 60 70 80, आजकल तो वो कम हो गई है, मान लो 100 साल मान लेते हैं। आपने जितनी जिंदगी जी उससे तो कम ही हो रही है पर दिन, पर डे। लेकिन उससे क्या फायदा मिल रहा है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? तो अगर देखेंगे जीवन में तो मैक्सिमम टाइम एक दुख की जो लाइन लगी हुई है, हमेशा दुखी दुखी दुखी, सुख थोड़ा सा आ जाता है, फिर दुखी दुखी दुखी, फिर सुख आ जाता है। सुख मतलब ये खुशी आ जाती है। सुख कहाँ आता है? सुख तो दूसरी चीज हो जाती है। थोड़ी सी खुशी आ जाती है, फोन ले लिए, कहीं घूम आए, किसी से मिल आए। लेकिन ये चीजें बहुत कम होती हैं, महीने, 4 महीने, साल भर में। लेकिन फिर भी उसी में रगड़ते हुए चले जा रहे हैं कि कुछ हो जाएगा अच्छा तब ये करेंगे। और कुछ होने के चक्कर में कितने साल निकल गए, आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा कभी टाइम आता नहीं है कि कुछ होगा, कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, तब हम ये करेंगे, तब वो करेंगे। तो ट्राई करना ज़रूरी है। जो भी कर रहे हो ट्राई करो, नहीं तो ऐसे ही सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जब आप फ्री होंगे तब करेंगे। फ्री व्री कुछ नहीं होता है। जब आपके आए मन में जो करने का हो वो करिए, नहीं तो ये समाज के चक्कर में, ये परिवार के चक्कर में। हाँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उसको निभाते हुए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बगावती तेवर अपना लेना है, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन अपनी जो इच्छा है, इच्छा मतलब सदिच्छा होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, लेकिन एट लीस्ट आपकी होनी चाहिए। वो किसी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी संस्था से नहीं, किसी समाज से नहीं, किसी चीज़ से नहीं। ठीक है? तो इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से, द फ्री सर्कल विथ के जी के माध्यम से आपको इनवाइट करता हूं एक रैशनल सोच में, रैशनल फैमिली में। और बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं दोस्तों, जो जागरूक करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक कड़ी मैं भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और इन सब का लास्ट में आंसर यही होगा कि सेल्फ अवेयरनेस। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, सवाल पूछते हैं और सारी चीज़ों पे क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज़ पे जब सवाल पूछेंगे तब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ, कब तक करूँगा। ये चीज़ें ज़रूरी हैं।
अगर ये करते हैं तो आप सारी चीज़ें कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके पहले सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है और इसी के लिए चैनल है। यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको बात करनी है तो कॉल बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दूंगा। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत परेशान हैं तो कॉल बुक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।